जिंदगी के हर रिश्ते की एक हद होती है, लेकिन जब मोहब्बत उस हद को पार कर जाए तो सच्चाई और झूठ के बीच का फर्क मिट जाता है। रिया अब अपने फैसलों पर खुद को ही कटघरे में खड़ा करती है। वो सोचती है क्या उसने जो किया वो वाकई सही था। उसने अपनी ही जिंदगी को मुश्किलों में धकेल दिया। कबीर ने रिया से दूर रहकर खुद को तोड़ दिया है, पर उसकी मोहब्बत अब भी उतनी ही मजबूत है जितनी पहली बार थी जब उसने रिया की आंखों में पहली बार खुद को देखा था। इधर घर में एक अजीब सी खामोशी है। माँ हबीना हर वक्त सोच में डूबी रहती है। मुबीन को लगने लगा है कि अब हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। इस बार कहानी में एक नया मोड़ आता है जब असमा एक ऐसी चाल चलती है जिसका अंदाजा किसी को नहीं होता। वो रिया की पुरानी दोस्त नायला को घर बुला लेती है। एक ऐसी लड़की जो कभी कबीर की बेहद करीबी रही थी। नायला की मौजूदगी कबीर को भी चौंका देती है, पर वो खुद को संभालता है क्योंकि उसे पता है अब उसे हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना है। नायला की बातें धीरे धीरे रिया तक पहुंचने लगती हैं और रिया के दिल में फिर से तूफान उठता है। उसे लगता है शायद कबीर अब आगे बढ़ चुका है और वो अपनी गलती की सजा खुद भुगत रही है। कबीर नायला से बहुत एहतियात से पेश आता है, लेकिन नायला अब भी चाहती है कि कबीर उसके करीब आए। इस सब के बीच रिया की खामोशी एक दिन टूट जाती है। वो कबीर के सामने खड़ी होती है और पहली बार अपने दिल का बोझ हल्का करती है। वो कहती है, मैं तुम्हें खो देने से डरती हूं, लेकिन तुमसे कहने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाई। कबीर उसकी आंखों में देखता है और बस इतना कहता है, अब देर हो चुकी है रिया। क्या वाकई देर हो चुकी है? क्या कबीर अब रिया की बातों पर यकीन करेगा या फिर नायला की मौजूदगी सब कुछ बदल देगी? क्या असमा अपनी साजिशों में कामयाब होगी? और सबसे अहम सवाल, क्या मोहब्बत फिर से अपनी जगह बना पाएगी? आपको क्या लगता है, क्या रिया और कबीर की कहानी दोबारा शुरू हो गया, अधूरी ही रह जाएगी? कमेंट में जरूर बताइए।